और एक ये सबसे बड़ा डिस्कशन हो रही है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसका रिप्लेसमेंट भी आप मैच के दौरान ही लेके आ सकते हैं। इस पर क्या कहते हैं तरबी सब्स्टिट्यूट रूल कह लें उसको। ये आके 2006-7 में आया था रूल 5-6 में कि फुल अगर प्लेयर को इंजर्ड हो वो उसको रिप्लेस करवा बल्कि उसमें इंजर्ड वाला रूल भी नहीं था, उसमें था यार कि मर्जी का प्लेयर रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर बात करें तो एक और बहुत बड़े भोंडी एक हरकत हुई है ICC की जानिब से कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप के पोस्टर भी शामिल नहीं है। जो एशिया कप का नया रोस्टर जो है वो प्रोमो है उसमें पाकिस्तान का कोई प्लेयर शामिल नहीं है, इवन अफगानिस्तान भी शामिल नहीं है। हमारा तो चलो जो बताते हैं अफगानी भाई क्यों नहीं है उसमें। अफगानी भाई इसलिए नहीं है कि अफगानी भाई हमारे मेहमान रहे हैं पिछले 20-25 साल से। इसलिए बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो ताहिर भाई ये अली रजा प्रोडक्ट ऑफ शेखुपुरा उनके हवाले से अपनी एक स्टेटमेंट दी थी कि उनको जो है शोएब अख्तर की तरह वो स्पीड बनाना चाह रहे हैं, वसीम अकरम की तरह चाह रहे हैं कि स्विंग और वकार जैसी और करो। आप क्या कहते हैं वो 3 ग्रेड्स की स्किल्स चाह रहे हैं कि मेरे पास तीनों ही आ जाए, उनमें टैलेंट है उसमें। आखिर अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो यार बच्चे के विजन का मैं फैन हूं। लेकिन भी काफी अच्छे से चले हुए ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं ताहिर भाई? मैं गुड आकिब, गॉड इज टू काइंड। आप बताएं। वो ताहिर भाई अब कैसा देखते हैं ICC ने कुछ नए कवानीन लेके आया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, आप उस पर क्या कहेंगे? 2-3 दिन से इन्हीं चीजों के बारे में बात हो रही है, अब क्या कहते हैं ताहिर भाई? सबसे बड़ा तो वो टाइमर वाला रूल आया ना, टाइम आउट हो जाए। और एक ये सबसे बड़ा डिस्कशन हो रही है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसका रिप्लेसमेंट भी आप मैच के दौरान ही लेके आ सकते हैं। इस पर क्या कहते हैं ताहिर भाई सब्स्टिट्यूट रूल कह लें उसको। ये आखिर 2006-7 में आया था रूल 5-6 में कि फुल अगर प्लेयर को इंजर्ड हो वो उसको रिप्लेस करवा बल्कि उसमें इंजर्ड वाला रूल भी नहीं था, उसमें था यार कि मर्जी का प्लेयर रिप्लेस भी कर सकते हैं ड्यूरिंग मैच। कुछ ऐसा रूल था पर वो थोड़े ऐसे के लिए चला था। ताकि वो बड़ी है यार, ये रूल तो बड़ा अच्छा है अगर देखा जाए। टू बी ऑनेस्ट अगर न्यूट्रल होकर देखिए, पहले होता था कि प्लेयर इंजर हो गया उसकी जगह फील्डर आ सकता था, बैटिंग बॉलिंग बाउजी गुगली वगैरह के लिए कोई नहीं आ सकता था, ठीक है। वो एंड में बेचारा रिटायर्ड हर्ट ही हो जाता था। अब जैसे फिलिप्स को देख ले, फिलिप हग्स नाम था जो भी था व्हाट्सएप, देखें वो बेचारे अभी तक नॉट आउट ही जा रहे हैं, रिटायर्ड हर्ट। वो बॉल लगी और वो दुनिया से ही क्लोज हो गए। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा रूल है यार, क्योंकि इसमें ना ये नहीं होगा कि जी एक टीम का प्लेयर इंजर हो गया तो वो प्लेयर की वजह से वो मैच ही सारा खत्म हो जाए। सब फर्ज करो वो मेन प्लेयर है उनका, तो मेन प्लेयर की वजह से मैच आउट हो जाए। गैरी क्रिस्टन एक दफा साउथ अफ्रीका जीता मैच था, रिटायर्ड हर्ट हुए, दोबारा आ ही नहीं सके। तो यही बात है कि बड़े अच्छे रूल है। और इसके अलावा जो 35 ओवर के बाद बॉल चेंज करने वाला रूल है, ये रूल तो कि मैं बड़े अरसे से वेट कर रहा था दोबारा है। वसीम और वकार नो डाउट गॉड गिफ्टेड स्विंगर थे, बट कुछ रूल उस दौरान ICC के रूल्स का भी था हर रोल। अब 25 ओवर के बाद नया बॉल आ जाता है जो रिवर्स स्विंग का आप सोच नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में आपके मजीद आपको बॉलर्स में ये खुशी की बड़ी लहर दौड़ी होगी, उससे इंशाल्लाह बॉलिंग में आपको मजीद बेहतरी देखने को मिलेगी। अभी 60 सेकंड वाला रूल ये था कि जो टीम्स हैं उनको 60 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो दूसरा ओवर शुरू करवाना पड़ेगा एक ओवर कंप्लीट करने के बाद, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको 5 रन की पेनल्टी होगी। और ये उसलिए शायद बनाया जा रहा है कि वनडे और T20 में एक इनिंग्स जो है वो एक टाइम पे कंप्लीट की जाए। बस क्या कहते हैं मेरे ख्याल में तो 60 सेकंड्स अभी भी बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम भी 40 सेकंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, मैक्सिमम 45 सेकंड। फास्ट बॉलर्स थोड़ा डिसएग्री करेंगे। अब देखिए ना 60 सेकंड मतलब 1 घंटा मजीद ICC ने दे दिया लेट करने के लिए टीम, 1 मिनट पूरा, बजाय कि इसमें मैच जल्दी शुरू हो। ये मेरे ख्याल में इसकी नेगेटिव इंप्लीकेशंस अभी आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ICC को चाहिए इसको भी 30 सेकंड या 40 सेकंड्स पे रखें ताकि क्रिकेट की यानी कि वो क्या कहते हैं खूबसूरती उसी तरह रहे। आगे पीछे मैक्सिमम मैच कितने घंटे में आउट होता था, यानी कि 15-20 मिनट, आधा घंटा ज्यादा लेट जाता था। अब मेरे ख्याल में इससे डबल मैच हमारा लेट एंड होगा और क्रिकेट की चाम इससे मजीद मुतासिर होगी। और तो यार भी एक और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है कि स्मार्ट रन्स के ऊपर भी जो है वो पेनल्टी की जाएगी कि कई बैट्समैन होते हैं वो क्रीज में बैठ के बगैर ही दूसरा रन लेने चले जाते हैं, या बॉलर अगर रोकता है तो वो हाथ उसको परे करना शुरू कर देता है। और इसमें ये होगा कि उसको आउट भी दिया जाएगा और फील्डिंग टीम में वो फैसला करेगी कि आगे कौन बैटिंग करने आता है। बस क्या कहेगी नहीं, आके फील्डिंग टीम को इतनी लेवरेज नहीं देनी चाहिए, फिर इससे आके क्रिकेट की ब्यूटी खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल में नो डाउट रूल ये अच्छा है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की मद में आउट जरूर देना। ये शॉर्ट रन कहते हैं ना कि क्रीज पे आपने बैट नहीं रखा, भाग गए पीछे पर। बिल्कुल, पर अगर शॉर्ट रन सम टाइम होता है वो बेध्यानी में भी बंदा ले लेता है, आप दूसरी एंड पे देख रहे होते हैं, आपका माइंड नहीं इस तरफ जाता, वो तो पेनल्टी ऑलरेडी शॉर्ट रन की सूरत में बैट्समैन को मिल गई, वो रन उसको नहीं मिलता। तो इसमें मजीद आपने क्या करना है इसमें? पर मेरे ख्याल में जो रूल बनाने वाले हैं इनको इन पर मजीद इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगी। और बॉलर कौन होता है रोकने वाला शॉर्ट रन को यार? क्यों? कैमरे की आंख देख रही है, रूल ICC ने करना है उसको कि यार 1 रन देना है कि नहीं। तो वैसे तो मेरे ख्याल में बॉलर को पेनल्टी होनी चाहिए कि जो बैट्समैन को रोकते हैं। होता है भाई। अब बॉलर की अगर बात करें तो एक और बहुत बड़े भोंडी एक हरकत हुई है ICC की जानिब से कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप के
पोस्टर भी शामिल नहीं है जो एशिया कप का नया रोस्टर जो है वो प्रोमो है उसमें पाकिस्तान का कोई प्लेयर शामिल है, इवन अफगानिस्तान भी शामिल नहीं है। हमारा तो चलो जब बताते हैं अफगानी भाई क्यों नहीं है उसमें। अफगानी भाई इसलिए नहीं है कि अफगानी भाई हमारे मेहमान रहे हैं पिछले 20-25 साल से, ठीक है। देखिए आखिर जब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की सड़कों पे आपको पाकिस्तान के फ्लेक्सेस में इंडियन कोहली और रोहित शर्मा देखने को मिले। इवन प्रोमो में भी हमारे यहाँ मुझे 2 मिनट के फासले पे यहाँ पे लिबर्टी गोल जो वहाँ पे इतना बड़ा फ्लेक्स लगा होता है इन दोनों प्लेयर्स का। पंजाब यूनिवर्सिटी वाली रोड पे फ्लेक्सेस में इनकी फोटोज मैंने खुद इन्हें गुनाहगार आंखों से देखी। लेकिन छोटे सोच और पाँव की मौज कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। ये सो कॉल्ड शेरशाह साहब की ही मेहरबानियां हैं जिन्होंने जाते जाते इंडियन टीम के वो क्या कहते हैं कुफन में फाइनल किल ठोकने जा रहे हैं। तो जय शाह को मेरे ख्याल में इंडिया के लिए भी बेटर होगा कि इसको हटा दें, उदारा नहीं तो ये इंडिया की टीम का जनाजा ब्रक्स दोनों निकाल के जाए। और तैयार भी मजे की बात है कि एशिया कप का तो सदर भी हमारा मोहसिन नकवी साहब है, पाकिस्तान का ही जो प्रेसिडेंट है, तो उनको इस पे गुस्सा या एक्शन नहीं लेना चाहिए कि ये क्या हरकत की जा रही है कि पाकिस्तान की कोई तो प्लेयर नहीं इसमें शामिल हो रहा है। रिजवान बेसिकली है आखिर ये पाकिस्तान की सुनता कौन है, मुझे ये बताएं ना। आपके पास सुनाने के लिए है क्या, बताएं है कुछ तो परफॉर्मेंस है नहीं। तो यही बात है ना, मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए कि इस पे थोड़ा एक्शन लें। नो डाउट इंटरनेशनल चेयरमैन और एशियन चेयरमैन के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और में फर्क है, पर मोहसिन नकवी साहब चीजें बनती हैं पर्सनैलिटी से। आप जोर से इंडिया को इस चीज का दें क्योंकि ये बहुत उनकी अच्छी हरकत है, पर नहीं आखिर वो अच्छी हरकत नहीं है, कहना बनता भी नहीं है मोहसिन नकवी साहब। इससे इंडिया का अपना ग्राफ डाउन हो रहा है, हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं। वो कहते हैं ना, एक हमारे सरदारी साहब थे बड़ी अच्छी, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कही थी, हमने इनको क्या कराना है, ये तो खुद ही गिर जाएंगे। तो इंडिया को हमने क्या कराना है, इंडिया खुद ही गिरता जा रहा है। And lastly before we close this video, ताहिर भाई, ये अली रजा प्रोडक्ट ऑफ शेखुपुरा, उनके हवाले से अपनी एक स्टेटमेंट दी थी कि उनको जो है शोएब अख्तर की तरह वो स्पीड बनाना चाह रहे हैं, वसीम अकरम की तरह चाह रहे हैं कि स्विंग और वकार जैसी और करो। आप क्या कहते हैं, वो 3 ग्रेड्स की स्किल्स चाह रहे हैं कि मेरे पास तीनों ही आ जाए, उनमें टैलेंट है उसमें। आखिर अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो यार बच्चे के विजन का मैं फैन हो गया शुरू से ही। मैंने बॉलिंग देखी थी कि बड़ा फैन हो, और मैंने आपको तब भी कहा था कि यार ये नगीना है, जोरी की तलाश है, इसको पहचान। आयन बिशप ने भी कह दिया था। और मेरे ख्याल में आकिब अगर उनका विजन भी ये और 3 इनके रोल मॉडल हैं और तीनों के वो मैं कहता हूँ कि अपनी बॉलिंग में वो दिखाना चाह रहे, तो पाकिस्तान का इससे बड़ी लक किसी चीज में नहीं। और मेरे विश है उनके लिए, रजा के लिए, कि यार वो मजीद मेहनत करे। और पीसीबी से भी रिक्वेस्ट है कि इन तीनों प्लेयर्स को इनसे कुछ लेक्चर रिक्वाएं, कोई परमानेंट नहीं, तो ही कैन बी द गुड एसेट फॉर पाकिस्तानी टीम। चलिए तब थैंक यू सो मच फॉर कल को शेयर कल फिर और वीडियो में गेट करने से हो गया। दैट्स व्हाट इस वीडियो क्लिक पल्स के पेज को लाइक कर, फॉलो कर, सब्सक्राइब कर, फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और तैयार भाई को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।